बीच एक बड़ी खबर है। पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान आज सिविल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। अग्रिम जमानत मिलने की गुंजाइश। खान सर ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कोर्ट के सामने। अब ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े टीचर के नाम पर एफआईआर हो जाती है और पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। आपको लाइन बाय लाइन सारे इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन में देता हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। ये पूरा मैटर शुरू होता है 2 दिन की रात को, जहां पर खान सर के कोचिंग के बाहर तोड़फोड़ की जाती है, कुछ पथराव किया जाता है, इवन गोली तक के चलने की आवाज आती है। कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आते हैं। मीडिया रिपोर्टिंग के बाद और उनके दौरान खान सर से पूछा जाता है तो खान सर का खुद ये मानना होता है कि उन्होंने खुद 8 से 10 राउंड की फायरिंग सुनी है अपने कानों से। लेकिन फिर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है और पटना पुलिस के अर्ली इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आता है कि गोली चलने का कोई भी पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं आता है। इसके बाद खान सर भी अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि गोली की फायरिंग की आवाज हमने गलती से सुनी हो। लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो एक सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से ये सामने आता है कि खान सर के खुद के 2 गार्ड्स ही गोली को फायरिंग कर रहे थे। अब जब उन गार्ड्स को हिरासत में लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है तो उन गार्ड्स का कहना यह है कि उन्होंने खान सर या उनके सपोर्टर्स के बोलने पर ही ये फायरिंग की थी। अब इसके बाद खान सर के नाम पर एक एफआईआर दर्ज होती है और उनके गुनाह क्या थे मैं आपको बताता हूँ। खान सर के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है, आर्म्स एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगता है। अब पहली बात यह है कि खान सर की कोचिंग पर कोई पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी कई अटैक्स हुए हैं और जनरली सभी लोगों का यह मानना है कि इस वजह से है क्योंकि पहली बात तो वो इतने सस्ते में कोचिंग पढ़ा रहे हैं, दूसरी बात इतने सस्ते में उन्होंने हॉस्पिटल खोल दिया। तो एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया और हॉस्पिटल माफिया दोनों का ही डायरेक्ट टारगेट में खान सर हैं। ऐसे में इस चीज को एक कंट्रोवर्सी मान लेना या एक साजिश मानना खान सर के खिलाफ ये बहुत ही मुश्किल है। अब ऐसे में तो आप ही लोग बताइए कि एक्चुअली में सच क्या है और इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए।